वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो समझते हैं हम पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है हमारा वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से है। तो पहला एमसीक्यू देखेंगे हम। हमारा जो एमसीक्यू है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन समझते हैं हम। पहला एमसीक्यू, इफ द सम ऑफ if the sum of the area if the sum of the area of two circles with radius r1 and r2 is equal to the area of circle with radius r. Then we have four options. फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, r1 plus r2 equal to r. बी ऑप्शन r1 square plus r2 square equal to r square. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास r1 plus r2 is less than r. और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास r1 square plus r2 square is less than r square. ये हमारे पास फोर ऑप्शन है। हमारा एमसीक्यू क्या है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, कोई दो सर्कल हैं और उनके एरिया का सम करें तो किसके इक्वल आता है, एरिया ऑफ द अनदर सर्कल विद रेडियस आर। तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन रहेगी वो करेक्ट कंडीशन बनेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। हमें पता है, हम इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। हमें हमेशा पता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है और एक अनदर सर्कल जिसका रेडियस r2 है। तो जिसका r1 है उसका एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r1 क्या बनेगा हमारे पास, पाई r1 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r2 क्या बनेगा हमारे पास, पाई r2 स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r। हमारे पास ये बनेंगे एरिया ऑफ सर्कल जो है। अगर हम रेडियस लेते हैं r1, r2 या r, तो हमारे पास ये वाले जो है तीन एरिया बनेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल्स विद रेडियस r1 एंड r2 इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r। मींस अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो किसके एरिया के बराबर है, इस सर्कल के एरिया के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r स्क्वायर। और यहां से क्या आएगा हमारे पास, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब आपके पास क्या रह गया है, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमारे पास ये बचा है हमारे पास। तो ये कौन सी ऑप्शन आ रही है हमारी, बी ऑप्शन आ रही है।
तो मींस हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन बी ऑप्शन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये एमसीक्यू जो है वो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा। अभी हम एक और एमसीक्यू करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू सभी ने नोट कर लेना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है हमारा, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द गिवन फिगर, सभी नोट करेंगे, इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द सेगमेंट APB इज, हमारे जो ऑप्शन है वो क्या गिवन है हमें, पाई बाई 3 माइनस 3/4 r स्क्वायर। बी ऑप्शन हमें गिवन है 2 इंटू पाई बाई 3 माइनस 3/4 r स्क्वायर। जो सी ऑप्शन गिवन है वो गिवन है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 r स्क्वायर। और जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। और फिगर देखेंगे हम, फिगर हमें क्या गिवन है, फिगर हम चेक करते हैं क्या फिगर हमें गिवन है। सर्कल, ये हमें फिगर गिवन है OABP और एंगल बना है यहाँ पे 120 डिग्री। आपने इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना है। ये हमें ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे, तो इस ऑप्शन का हम जो है सॉल्यूशन करते हैं। हम देखिए हमें एरिया ऑफ सेगमेंट ABB पता करना है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आता है हमारे पास θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने ये चैप्टर किया था। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, r स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। आप भरते हैं वैल्यू इसमें, थीटा की वैल्यू है इसमें 120, पाई की वैल्यू पाई ही है यहाँ पे, क्योंकि पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे तो हर जगह पाई यूज किया हुआ है। r स्क्वायर, r की वैल्यू r ही है, साइन थीटा कितना है हमारे पास 120। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, साइन 60 और कॉस 60। अब कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर, मीन्स यहां आपके पास बन गया है पाई/3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर साइन 60। 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 30 और cos 60 ये सेम वैल्यू होती है, वो कितनी आ गई हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास अब आंसर यहां से बन जाएगा। दोनों में r स्क्वायर कॉमन है, यहां से क्या आ गया हमारे पास पाई/3 माइनस √3/4 r स्क्वायर। आप चेक मैच कर सकते हैं हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारे ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन ए ऑप्शन पाई/3 माइनस √3/4 r स्क्वायर। इस तरह से हम
इस एमसीक्यू का जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है, नोट कर लेना है सभी ने। आज हमने 2 एमसीक्यूज किए हैं। तो कंसेप्ट सर्कल का, सर्कल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो सभी ने नोट कर लेने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।